ओके, चलिए थैंक यू, सारी चीज़ें क्लियर है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट को फाइंड करना। ठीक है, यूनिट डिजिट या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट या तो यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए या तो लास्ट डिजिट फाइंड कीजिए। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है एक ही है। तो काफी इजी है और गेट में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अदर अदर ब्रांच में देखोगे ना, कई कुछ ब्रांच में जो है यूनिट डिजिट से रिलेटेड पावर रहते हैं। ठीक है, इनको कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप का क्वेश्चन होता है, वो सारी चीजें जो है इस क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए एक जरूरी है, आपको एक बेसिक फंडा है। सबसे पहले एक ये जरूर देख लो, आयलर फाई फंक्शन बोलते हैं। आयलर फाई फंक्शन, ठीक है, टोसेंट फंक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको भी हम सीखेंगे कि आयलर फाई फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड अगर हम देखें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन किस टाइप का होता है, क्यों हम आयलर फाई फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन कुछ पूछूं और मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर हमें बोले कि 100 के डिवाइजर बता दीजिए, टोटल डिवाइजर। अगर हम बात करें टोटल डिवाइजर, अगर ये वर्ड वाला आ गया, टोटल डिवाइजर ऑफ 100 के टोटल कितने डिवाइजर हैं, क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल एप्टीट्यूड में आता है। ठीक है, अभी सीखेंगे, बट अभी आप मुझे ये पहले बताओ कि क्या आप बता सकते हो, अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछे कि टोटल डिवाइजर बताइए 100 के, 100 को कौन कौन डिवाइड करता है, कौन कौन करता है, ये नहीं पूछ रहा हूँ, कितने हैं ये पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन को समझिएगा। यूज हर जगह होता है, फंक्शन है ना भाई, वो स्पेशल फंक्शन है तो कई जगह यूज होता है वो। ठीक है, चलिए क्या कोई बता सकता है कि 100 के टोटल कितने डिवाइजर्स हैं? क्या किसी ने कैलकुलेट किया? सिर्फ 4 ही है और कोई नहीं पक्का? 100 के सिर्फ और सिर्फ डिवाइजर हमने किया, नहीं क्वेश्चन को आप नहीं समझे लगता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि 100 के टोटल डिवाइजर, टोटल डिवाइजर ऑफ 100, 100 को कितने लोग डिवाइड करते हैं, काउंट करके बताना है हमें कि हमें कितने डिवाइजर हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। समझ आया? क्वेश्चन को पहले क्लियर कर लो कि मैंने क्या पूछा है। मैंने पूछा 100 के टोटल डिवाइजर्स बताइए। वन टू 4 5 10 20 25 50 100। ओके, ठीक है, तो ये सभी जो है क्या है, डिवाइजर है। तो इसको कोई और तरीका है क्या? क्या अगर ये नंबर किसी ने बढ़ा दिया, मान लीजिए किसी ने 1000 कर दिया, फिर तो ऐसे निकालना काफी टफ हो जाएगा, है ना? सोच सकते हो कि नहीं? नहीं, तो वही चीजें हैं। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कैलकुलेट करनी है तो ये समझ लो, इसके लिए जैसे सपोज करो हमने 100 दिया था, तो आपने इसको बताया कि सर इसको जो है 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, उसके बाद जो है सीधा 4 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड कर रहा है, उसके बाद जो है इसको सीधा 10 डिवाइड करेगा, 20 डिवाइड करेगा, ठीक है, फिर 25 डिवाइड करेगा, 50 डिवाइड करेगा और 100 डिवाइड करता है। तो टोटल इतने इसको डिवाइड करते हैं। तो काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने बोला कि सर 9 होंगे, ठीक है।
ठीक है। हाँ, तो ये जो है क्या है, इसके डिवाइजर्स हो गए। ओके, तो बात होती है कि यहाँ पर ये तो डिवाइजर हो गया, तो हमें कोई शॉर्टकट ट्रिक है क्या? तो शॉर्टकट ट्रिक समझिए। टोटल अभी तो ऐसे या तो काउंट करके बता पाओगे, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हुए, ये जो आप बता दिए 9 हो गए। ठीक है, लेकिन अगर हम फॉर्मूला से जाएंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 100 के प्राइम फैक्टर अगर आप करोगे तो इसको देखो, ये 25 मतलब 4 इंटू 25 100 होता है, 4 इंटू 25 100 होता है। तो ये प्राइम में नहीं है, इसको और तोड़ो, 2 का स्क्वायर और ये बन गया 5 का स्क्वायर, ये है प्राइम फैक्टर हो गया। क्या हो गया, ये प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर अगर हम निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला बनेगा, ये जो पावर है ना, इस पावर को लिखोगे। ठीक है, ये जो पावर आई है और ये जो पावर आई है उनको लिख के उसमें एक 1 ऐड करते हैं, तो 2 + 1 इंटू 3 + 1 करते हैं बच्चों। क्लियर है, तो ये हो गया 3, सॉरी ये भी 2 ही है, तो 2 + 1 और 2 + 1 ये हो गया 3 और इंटू 3, और 3 इंटू 3 बोले तो 9, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर जो है वो हमें 9 मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, हमें अगर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कैलकुलेट करनी है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, अगर नंबर आपका इस पैटर्न में है, a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r, जहां a b c कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, वेयर a b c r प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर है अगर, ठीक है, तो उस केस में क्या है होता है कि टोटल नंबर ऑफ टोटल, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होगा, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ, ठीक है, ऑफ n इक्वल्स टू, तो n जो है इस पैटर्न में है, यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इफ n कोई नंबर है, n अगर नंबर इस फॉर्म में है, ध्यान समझिएगा, इफ n इक्वल्स टू कोई नंबर है, ठीक है, वो किस पैटर्न में है, a की पावर p, b की पावर q इंटू सी की पावर r, ऐसे डिस्टिंग बना सकते हैं। अब सिर्फ 3 नहीं, मैंने 3 लिया रैंडम। ठीक है, तो जहां ए बी सी प्राइम नंबर होना चाहिए, तो उस केस में टोटल नंबर डिवाइजर क्या होगा, देन टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कैलकुलेट करनी है, तो ये जो पावर होती है ना, उसमें +1 करते हैं, फिर इंटू नेक्स्ट वाला जो पावर है उसमें +1 करते हैं, फिर इंटू नेक्स्ट वाला जो नंबर है उसमें +1 करते हैं। बस ये है आपका टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कैलकुलेट करनी है। वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जो अभी आप भेजे हो ना, वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि इसके 3 वाले डिवाइड वाले है ना, वो अलग, वो सेट में चला गया, सेट थ्योरी में चला गया। तभी हम जो कैलकुलेट करना है ये, जैसे इसका एग्जांपल, अब मान लीजिए आपको अगर किसी ने दे दिया n इक्वल्स टू 1000 दे दिया, ठीक है, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, इसको जो है ये देख सकते हो 10 की पावर 3 है, ये क्या है 10 की पावर 3 है, 10 को लिख सकते हैं अपन क्या, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 5 की पावर 3 हो गया, यानी कि 2 की पावर 3 बनेगा ये, और 5 की पावर 3 बनेगा ये। क्लियर हुआ, और चूंकि 2 की पावर 3 है, नीचे जो है प्राइम नंबर होने चाहिए, तो पावर जो है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर अगर कैलकुलेट करनी होगी तो आप सिंपली क्या करोगे, पावर वाले जो नंबर है उसमें +1 करेंगे, इंटू नेक्स्ट वाला जो पावर है 3 + 1 वो करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 4 जो कि 16 होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ गया कि इन केस अगर हमें टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कैलकुलेट करनी हो किसी लार्ज नंबर का, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर हुआ,
क्लियर नहीं हुआ? कहाँ डाउट है बताओ? आप डाउट बताओ, एक बार समझा देंगे उसको। तो ये था आपको टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं वापस यूनिट डिजिट में, ठीक है। तो अगर कोई कोई और नंबर लेना है, जरूरी थोड़ी है 100 हो, कोई भी नंबर लो, सबका ऐसे ही निकाल लो ना भाई। इसमें ये कोई मेंशन थोड़ी कि हमेशा नीचे लास्ट में जीरो ही होगा। कोई भी डिफरेंट नंबर ले लो, आपको क्या दिक्कत है? मान लो आप कोई भी डिफरेंट नंबर लो, आप मेरे को बताओ किसका निकालना है, नंबर बताओ आप। सभी का यही रूल लगेगा, और क्या लगेगा। 5226 का, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। एन इक्वल टू क्या है आपका? 5226 है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि 5226 500 5226 है ना। हम्म। कोई बात नहीं, तो इस ऐसे वाले नंबर का क्या निकालना है आपको? क्या कैलकुलेट करनी है? सबसे पहला काम इसका प्राइम फैक्टर करनी है। प्राइम फैक्टर करने का और कोई रास्ता नहीं है, यही एक तरीका है कि आप इसको 5226 ऐसा लेकर इसको प्राइम फैक्टर करना चालू करो, ठीक है। ये जो निकलेंगे यहाँ पर, ये प्राइम फैक्टराइज ही रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे 6 है तो 100% ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है तो निकाल लो 2, फिर ये जो है आपका ऐसे निकलेगा। अब फिर चेक करो कि ये 2613 किससे डिविजिबल है, ठीक है। क्या ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में नहीं है। क्या ये 3 से जाएगा? 3 से जाने के लिए क्या होता है, सबका सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो सबका सम चेक कर लो, ऐसे 3 + 1 कितना हो गया? 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 आ रहा है। 12 जो कि 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 से जाएगा तो कितना आएगा बताओ? 3 8 जा 24, 2 बचा, 21 हुआ, 7 हुआ, 1 हुआ। ओके, 8 7 है। अब चेक करो 8 7 1 किससे जाएगा फिर? ये न 2 से जाने वाला है ना 3 से जाने वाला है, क्योंकि सबका सम जो है 7 + 1 8 और 8 16 होता है। 16 3 के से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट नहीं जा रहा है। 5 से भी नहीं जाएगा। 6 से, जो 2 से जो जाए और 3 से जाए तो नहीं जा रहा है। 6 से चेक भी नहीं करेंगे, वो तो प्राइम ही नहीं है पहली बात तो। फिर आप किससे चेक करोगे? 7 से चेक कर लो। 7 से का रूल क्या है? लास्ट वाले नंबर का डबल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 87 में 7 को माइनस करूंगा तो 80 आएगा, और 80 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 7 से नहीं जाएगा ये। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, बट 8 अपना जो है क्या है, प्राइम नहीं है, तो उसको चेक ही नहीं करना है। 9 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ प्राइम से ही चेक किया जाता है, ठीक है। तो आप किससे चेक करोगे इसको फिर? 11 से चेक कर लो। तो 8 + 7 1, 1 - 1 0 हो जाएगा, है ना। अपन कैसे करते हैं? 8 - 7 + 1 करते हैं। तो 8 - 7 कितना होगा? 1, 1 + 1 जो कि 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो ये 11 से भी नहीं जाएगा। समझ पा रहे हो? ऐसे चेक करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर। अगर ये प्राइम नंबर होगा, पता चला ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो फिर ये लास्ट वही नंबर रहेंगे। 13 से जा रहा है, ऐसे चेक करना पड़ेगा। मान लो चलो ठीक है 13 से जा रहा है, आप चेक कर लियो। तो 13 से जा रहा है तो 13 का टेबल निकाल लो, कैलकुलेट कर लो कितनी बार जा रहा है। 13 से जाएगा तो और ये जा रहा है 67 टाइम, ठीक है। तो अब बताओ, अब ये किससे जाएगा? 67
तो 67 एक प्राइम नंबर है ना। ये 67 से जाएगा, 67 एक प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं जाएगा। जाएगा किसी से? तो इसको क्या करना है आपको, बस इसी को ही लिखनी है। 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 13 की पावर 1। अब इसको तो ऐसे भी गिन सकते हो कि सारे सिंगल सिंगल तो है, 1 2 3 4 ऐसा, और 1 और इट सेल्फ एड कर दो उसी में। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्या बताया था, इसको में 1 ऐड करते हैं तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, सारे 2 2 बन जाएंगे। तो ये टोटल कितना आएगा? 60। क्या बोल रहे? जब अगर प्राइम नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको ऐसे निकाल लो, √7 के आसपास ऐसा चेक करो, √61 और के पहले और बाद में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रूट निकलता है। तो रूट के देखोगे तो इससे बड़ा जो है आपका 67 से ऊपर में कौन आएगा? 80, 89, 81। समझ पा रहे हो? 67 के आगे ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका रूट निकलता हो। तो इधर इधर 67 से पहले कौन होगा बोलो? 49। अभी समझ लो, ये 49 और 81 के बीच में 49 का कौन होता है? 7। 81 का कौन होता है? 64 आएगा यहाँ पर, 64। 64 का क्या होता है? 8, है ना। और 81, तो 64 और 81 देखो ये 8 और 9 के बीच में है। समझ पा रहे हो? हाँ, तो ये 8 और 9 के बीच में है, मतलब ये किसी का नंबर होगा। तो आपको 9 के अंदर तक के हर प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करके देखो, तो 67 को 9 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन होता है? 9 से छोटा, 9 से लेस देन कौन कौन होते हैं? तो 1, 1 तो है नहीं, 2, 3, 5 और 7, बस यही तो नंबर है। इन नंबर से चेक करो इसको, अगर ये डिविजिबल हो गया 9 नंबर से लेस देन जो भी प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड करो। अगर ये 67 डिविजिबल हो गया किसी से तो ये प्राइम नहीं होगा, और यदि किसी से नहीं गया तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। समझ आया? तो आपको क्या लगता है, 2 से जाएगा? नहीं। 3 से जाएगा तो 6 6 12 और 1 13, नहीं। सम नहीं जा रहा है, लास्ट में 5 नहीं है इसलिए नहीं जाएगा। 7 से जाने के लिए 7 के टेबल में देख लो आता है क्या? नहीं आता है। आता है? 8.1 मीन्स, हाँ वो जो भी है, खैर हमको उससे मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, किसके बीच में आ रहा है बस ये देखते हैं। तो बताओ ये 7 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो 9 से छोटे जो भी प्राइम नंबर हैं उनसे हमने इसको डिवाइड करके देखा, 67 किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो 67 इज अ प्राइम नंबर। यस या नो? क्लियर हुआ? क्या सभी को यहां तक समझ आया कि ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है? प्राइम क्लियर है, बाकी कोई बात नहीं। तो ये चीजें समझ में आ गई ना कि प्राइम हो गया, प्राइम हो गया तो 67 से ही जाएगा और किसी से जाएगा ही नहीं। तो जब किसी से नहीं जाएगा तो ये जो प्राइम हमने फैक्टर किया है इसी को पावर में लिखी जाती है। 1 2 एक ही बार है तो 2 की पावर 1, 3 एक ही टाइम है तो 1, 13 एक बार है और 67 1 टाइम है। तो जो सारी चीजें जितने टाइम्स हैं तो क्या होगा फिर, अब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कैलकुलेट करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर क्या हुआ बोलो? तो ये इसका
पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो पावर नंबर है ना उसमें +1 करते हैं, तो 1 ऐड करोगे तो ये बनेगा 2, फिर इनटू करते हैं, फिर इसमें भी 1 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, टोटल आएगा 16। इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर जो है 16 होंगे। क्लियर हुआ? ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड करना है। अच्छा, अगर आप बोलोगे सर गिन के बता दो कौन कौन है डिवाइड करेगा, तो देखो 1 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, 3 भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब 4 से तो नहीं जा रहा है, 5 से नहीं जाएगा, 6 से बिल्कुल जाएगा, 6 से भी जो 2 से गया, जो 3 से गया वो 16, 6 से भी जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट गिनना चालू करोगे ना आपको, तो आपको मिल जाएगा टोटल 16 मिलेंगे इसके टोटल डिवाइजर। समझ आ रहा है? बोलो क्लियर हुआ? अगर हम इसको निकाल के अगर गिनेंगे ना, और भी आगे निकालोगे ना तो गिनोगे तो आ ही जाएगा। इसमें जैसे 13 है, ठीक है, और कौन आएगा, जैसे 13 इंटू 2 करोगे तो हो जाएगा वो भी, जैसे 3 2 जा 6 हो गया, फिर 13 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26 होगा, वो भी आ जाएगा। 13 इंटू 3 करते हो तो 39 से भी ये डिविजिबल हो जाएगा। फिर 2 इंटू 67 कर लो, फिर 3 इंटू 67 कर लो, 13 इंटू 67 कर लो, उसके बाद खुद का नंबर 5526, ये सारे नंबर आते जाएंगे। समझ आया? तो ये जो नंबर है ना और मिलेंगे टोटल 16 टोक में। अभी देखो कितने निकाल लिया मैं, 1 2 3 4 5 6 तो यही हो गया। उसके बाद और आपस में सबका मल्टीप्लाई करते जाओ, सब होंगे डिविजिबल, है ना। जैसे 2 इंटू 3 किया, 2 इंटू 13 कर लो, 2 इंटू 67 कर लो, ऐसा, ठीक है। तो जैसे 2 तो अकेला 2 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 इंटू 13 26 हो गया, 2 इंटू 67 नहीं किया तो 2 इंटू 67 कर लो। उसके बाद क्या करोगे, यानी कि फिर 3 इंटू 3 करोगे, 3 इंटू 67 करोगे, फिर 13 इंटू 67 करोगे, और फिर 2 3 13 67 अलग से हो गया, ठीक है। तो ये सारे नंबर आएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए बता देता हूँ कौन कौन होगा। जैसे 1 तो रहेगा ही रहेगा, 2 भी रहेगा ही रहेगा, 3 भी रहेगा, और 67 ये तो रहेंगे रहेंगे। उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जैसे जैसे 2 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 2 का 3 से, 2 का 67 से, तो 2 इंटू 3 वाला एक बनेगा, 2 इंटू जो है 67 वाले बनेंगे। 13 भी है क्या इसमें, 2 3 13 भी है, 2 3 13 67, ओके। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 2 इंटू 13 2 इंटू 67, 2 इंटू 3 2 इंटू 13 2 इंटू 67, ऐसा। फिर 3 से करोगे, 3 इंटू 13 3 इंटू 37 3 इंटू 67, ऐसा। फिर 13 का करोगे, 13 इंटू 67। समझ आ रहा है? इस तरह से करते जाओगे ना, आपको मिलते चले जाएंगे। फिर एक खुद का नंबर हो गया, है ना, खुद का ही नंबर कौन हो गया, 5526 हो गया। एक कौन सा होगा, जो 2 इंटू 3 इंटू 13 वाला भी हो, ये भी नंबर डिविजिबल हो गए, तो 2 इंटू 3 इंटू 13 वाला, फिर 2 इंटू 3 इंटू 67 वाला, और एक खुद का नंबर मीन्स 5526, खुद से भी तो जाएगा। काउंट करके देख लो टोटल कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16, टोटल ये 16 होंगे। क्या सबको समझ आया, यस या नो? ये सारे जो हैं डिवाइजर्स हैं। तो इसी तरह से आपको बनाना है, लेकिन आपको क्या करना है, सिंपली बस इसको प्राइम फैक्टर करनी है। प्राइम फैक्टर, ये सारे ध्यान देना, प्राइम होने चाहिए। प्राइम होने के बाद पावर जो है उसमें +1 करके आपस में इनटू कर देते हैं,
तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग यूनिट डिजिट को फाइंड करते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये चीजें देखनी है कि सबसे पहले तो पैटर्न किस टाइप का होता है। तो पहला पैटर्न होता है टाइप 1। अगर हम बात करें टाइप 1 वाले टाइप के क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कि सिंपली सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई बस दिए रहेगा और बोलेगा कि फाइंड यूनिट डिजिट। लाइक एग्जांपल ऐसा, फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ जैसे 371 इंटू 985 इंटू 3325 इंटू 128, ये और ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बोलेगा कि इसका आपको यूनिट डिजिट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसका क्या कैलकुलेट करनी है, यूनिट डिजिट कैलकुलेट करनी है। सभी का वही है, आपको उसको डिवाइड करना है, चेक करो कि वो किससे किससे डिविजिबल है। ठीक है, वो प्राइम है कि नहीं है। तो आप पहले एक एक रूल लगा के देखो। नॉर्मली 9 तक 11 तक का रूल तो सबको याद रहना चाहिए। 9 तक के से चेक करो किसी से डिविजिबल है क्या, तो वो टूटते जाएगा, वो ब्रेक होते जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बोले कि आपको क्या कैलकुलेट करनी है, यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है, तो इसका सिंपल फंडा ये है कि ये जो नंबर्स है ना, जैसे 371 है और 985 है और 3325 है और 128 है, ऐसे जो भी नंबर होंगे, सिर्फ आपको क्या करना है कि ये जो है यूनिट डिजिट को सिर्फ कैलकुलेट करनी है। तो इसका यूनिट कौन है, ये इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। इस 5 का मल्टीप्लाई इससे कर लो, 25 आ रहा है। 25 में सिर्फ 5 को सेलेक्ट करो, 5 इंटू 8 करोगे तो 40 होता है। 40 में हम 0 को सेलेक्ट करेंगे, तो इसका जो है हमें यूनिट डिजिट क्या मिल गया, 0 आएगा। यहाँ कुछ नंबर आएगा और यहाँ कौन आएगा, 0 आएगा, तो लास्ट में 0 आएगा। क्लियर हुआ कि ये इस टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन को समझिए कि अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपस में मल्टीप्लाई रहेंगे, तो सिर्फ यूनिट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो और सिर्फ यूनिट नंबर को ही सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करके नेक्स्ट नंबर के यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो। तो इस तरह से करते जाओगे तो लास्ट में जो आएगा वही बताएगा। तो इसका लास्ट यूनिट कौन है, लास्ट डिजिट कौन है आपका, 0। ठीक है, तो ये टाइप 1 टाइप का आता है। दूसरा टाइप कौन सा होता है, सेकंड टाइप ये है टाइप 2, फैक्टोरियल वाले टाइप। फैक्टोरियल समझते हो ना क्या होता है, बोलो, क्या सभी को फैक्टोरियल क्लियर है? अगर जैसे हम बोलते हैं कि 4 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से लेके 1 तक के रिवर्स नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई, ये फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या कोई बता सकता है मुझे कि 1 टू 8 का फैक्टोरियल क्या आएगा, उसका यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ 1 टू 8 फैक्टोरियल। क्या कोई इसका यूनिट डिजिट बता सकता है कि 1 टू 8 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? क्या इसका कोई यूनिट डिजिट कैलकुलेट करके बता सकते हो आप लोग? कैन एनीवन सॉल्व दिस टाइप क्वेश्चन, ओनली फाइंड यूनिट डिजिट 1 टू 8 फैक्टोरियल? तो यहां पर आपको समझना है, ट्रिक को समझना है। ट्रिक क्या है कि अगर मुझे 5 फैक्टोरियल दे रखा है किसी ने, या 6 फैक्टोरियल दे रखा है, जैसे मान लो 6 फैक्टोरियल दे रखा है, तो 6 फैक्टोरियल में 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू
2 × 1 आएगा, यही आएगा। तो बिल्कुल यूनिट डिजिट को समझना जरूरी है कि क्या कह रहा है। आप देख सकते हो दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर 6 फैक्टोरियल हो, 7 फैक्टोरियल या 1 to 8 फैक्टोरियल, इसमें ये नंबर तो जरूर बैठेगा, ये नंबर जरूर बैठेगा। और 5 × 2 क्या होता है बच्चों? 10 होता है। 10 में हम 0 सेलेक्ट करेंगे। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे, लास्ट डिजिट हमेशा 0 ही आने वाला है। तो इससे क्या समझ में आया कि 1 to 8 भी देगा, इसका यूनिट डिजिट 0 ही तो आएगा, क्योंकि इसके अंदर में कहीं ना कहीं 5 और 2 तो है। और 5 × 2 कर दिया, जहां 0 आया तो उसके बाद उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर तो 0 ही आएगा। आंसर 0 नहीं है, यूनिट डिजिट है ना। तो इन सब का यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो कंक्लूजन क्या निकल गया? n फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट ऑफ ग्रेटर देन इक्वल 5 फैक्टोरियल। 5 और 5 से बड़ा किसी भी फैक्टोरियल का आंसर हमेशा 0 ही आएगा। समझ आया? 5 फैक्टोरियल पहले समझ लो। 5 फैक्टोरियल समझ में आता है क्या होता है? 5 4 3 2 1। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 5 4 3 2 1। 7 फैक्टोरियल मीन 7 6 5 4 3 2 1। ये चलते जाएगा, तो 5 और 2 तो सब में रहेगा ना। 5 फैक्टोरियल से बड़ा अगर हम कोई भी ले लें, कोई भी फैक्टोरियल है ना, तो यूनिट डिजिट ऑफ इसको ऐसा लिख लो n फैक्टोरियल, जहां n का मान ग्रेटर देन इक्वल 5 है। अगर n का मान 5 और 5 से बड़ा अगर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, तो उसमें 5 और 2 तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। और 5 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 0 होती है। और 0 मतलब वो 10 बन गया, 5 × 10 10 हो गया। अब 10 का मल्टीप्लाई इधर कोई भी नंबर हो, 5 × 10 10 हो गया। 10 का मल्टीप्लाई बाकी किसी भी नंबर से करोगे, लास्ट में तो 0 ही आने वाला है ना। क्या क्लियर हुआ? यस या नो? ये भाई 5 × 2 कितना होता है? 10 होता है। अब 10 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे, लास्ट में तो 0 ही आने वाला है ना। बात ये समझ रहे हो कि नहीं? तो इससे हम बोल सकते हैं कि यूनिट डिजिट ऑफ n फैक्टोरियल, और n अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, सबका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। अगर मैंने दे दिया 3 2 5 या 9 8 2, कुछ भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो जाए, जिसमें 5 से बड़ा अगर हम यहाँ कोई नंबर यूज कर रहे हैं, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। तो ये क्वेश्चन कोई बात ही नहीं हुई। ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो सीधा आंख बंद कर, सीधा क्वेश्चन, हाँ भाई 0। 1 7 8 2 8 5 8 9 8, कुछ भी नंबर दे दो, 5 से बड़ा होना चाहिए, सबका यूनिट डिजिट 0 ही होता है। समझ आई बात? यस या नो? आप निकाल के देख लो चाहे किसी का भी, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई हम किसी के भी साथ करेंगे तो 0 ही आता है। तो लास्ट में सबका 0 ही मिलने वाला है। ओके, क्लियर हुआ दूसरा टाइप का? आते हैं थर्ड टाइप, तीसरा टाइप का क्वेश्चन, थर्ड टाइप, टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 जो है, ये किस टाइप का होता है? जैसे आप बोल रहे हो 1 to 8 का 0 कैसे हुआ? 1 to 8 का आंसर 0 नहीं है बेटा, ये यूनिट डिजिट है ना। ये 0 मीन्स यूनिट डिजिट है। यहाँ कोई नंबर होगा, यहाँ 0 मिलेगा, दिस इज अ यूनिट डिजिट। समझ आई बात? क्योंकि 1 to 8 फैक्टोरियल है ना, तो पूरा 1 to 8 तक के रिवर्स 1 तक का पूरा प्रोडक्ट, 1 to 8 1 to 7 1 to 6 ऐसे पूरा रिवर्स ऑर्डर है। यानी 1 से लेके 1 to 8 तक के जितने भी क्या है, हाँ सुनो वही चीज बता रहा हूँ। 1 से लेके 1 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ऐसे पूरा जाना है आपको। कहाँ तक जाना है? 128 तक के जाना है, इन सब का प्रोडक्ट। तो 5 और 2 तो इसमें होगा ना। 5 × 2 10 हो गया, बाकी ये सारे नंबर को लिख दो, 2 को छोड़ दो, 5 को छोड़ दो, बाकी नंबर का कुछ भी नंबर होगा। 10 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे, दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो लास्ट में तो 0 ही आने वाला है ना। क्लियर हुआ? लास्ट नंबर को यूनिट बोलते हैं, ठीक, वही यूनिट प्लेस बोलते हैं, ठीक है। होता है ना, जैसे अगर कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 9826 है,
तो इस यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, ये मालूम होना चाहिए। ये 1s, ये टेंस प्लेस बोलते हैं इसको, है ना। यूनिट हो गया, ये टेंस हो गया, और ये 100 हो गया। ये सब बच्चे में पढ़े हो गए कहीं ना कहीं। नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, इसको 1000 बोलेंगे। ये सब होता है ना, यूनिट, टेन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाइक हिंदी में ऐसा बोले होगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होता है, इंग्लिश में इसको यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, है ना। फिर लाख, लाख, 10 लाख, इस टाइप से चलते जाता है। तो यूनिट डिजिट मीन्स दिस नंबर इज कॉल्ड यूनिट डिजिट। तो टाइप नंबर 3 क्या होता है बच्चों, टाइप नंबर 3 को समझते हैं, और ये पूरा कॉन्सेप्ट चलाता है ना, क्योंकि टाइप नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। टाइप 3 में क्या रहता है, ऐसे यहाँ कोई नंबर दिए रहेगा जिसको हम बेस बोलेंगे, और ऊपर में कुछ नंबर दिए रहेगा उसको हम पावर बोलते हैं। तो बेस की पावर जो रहती है, इसको बेस और पावर, इस टाइप वाला क्वेश्चन हो सकता है। जैसे क्वेश्चन अगर दे देगा, बोलेगा कि 37 की पावर में 982 का यूनिट डिजिट बताइए, ये निकालना काफी कठिन हो जाता है ऐसे। तो इस टाइप के नंबर जो हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि टोटल 3 टाइप के बनते हैं यूनिट डिजिट फाइंड करने का। पहला टाइप जो कि सिंपली कोई नंबर दिया रहेगा, बोले बहुत सारे आपस में मल्टीप्लाई रहेंगे, बोलेगा यूनिट डिजिट कैलकुलेट कीजिए। दूसरा कोई फैक्टोरियल टाइप के हो सकते हैं, और तीसरा बेस और पावर वाला रिलेशन हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। अब देखिए टोटल डिजिट, मेन खेल किसका है, डिजिट्स का होता है। डिजिट मैंने आपको बताया कि बच्चों 0 से लेके 9 तक के डिजिट होते हैं। तो अगर बेस होगा तो हमें सिर्फ यही समझनी है कि इसको कैसे कैलकुलेट, तो बेस का यूनिट पकड़ेंगे और पावर को देखेंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हमें बेस का यूनिट को देखना है सबसे पहला। तो कोई भी नंबर, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक एग्जांपल नॉर्मल दे रखा हूँ, जैसे मैंने बोला कि 15 के पावर में 32 का बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो अपने को क्या करना है, पूरे को नहीं चेक करना है, अपने को 50, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि 15 को 32 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। फैक्टोरियल में सभी डिजिट का एंड जीरो, क्या बोल रहे हैं, फैक्टोरियल में सभी डिजिट का, और हर सभी का नंबर 2 एंड 5 आता है, ठीक है। तो लास्ट डिजिट हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। तो सभी का नहीं, सिर्फ 5 से बड़ा, 4 फैक्टोरियल का नहीं होता है, तो 4 फैक्टोरियल का 4 होगा, ठीक है। 24 होता है तो 4 आएगा। तो क्या करना है, इस टाइप के नंबर में हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या है, वो मायने रखता है। तो जब भी क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो इसको हम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ कोई नंबर होगा, यहाँ हम अल्फा, दिस इज ए यूनिट डिजिट, और पावर में कुछ भी हो, यहाँ पर पावर, समझ पा रहे हो। इसी क्वेश्चन को इस टाइप से समझिएगा कि बेस मतलब ये कोई नंबर होगा, पावर में कोई नंबर होगा, हम इसका सिर्फ यूनिट डिजिट को देखेंगे, ये अल्फा, ये यूनिट, अंदर वाले में हम बोल सकते हैं ये क्या है, यूनिट डिजिट है। तो यूनिट डिजिट की पावर को चेक करेंगे, समझ पा रहे हो। तो इसको समझना काफी इजी है ना, क्योंकि एकदम मैं इजी तरीके से ही बताऊंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप पहला पॉइंट डालिए, इसको हमको 0 से लेके 9 तक का सभी को एक एक को अलग अलग पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अगर हमें यहाँ पर कोई नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर दिया और यहाँ लास्ट में 0, जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फर्स्ट जो है फॉर 0, फॉर अल्फा की वैल्यू 0, अगर ये जो अल्फा है अगर वो 0 हो जाए, फॉर अल्फा इक्वल टू 0, लाइक एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लो मैंने दे दिया 230 की पावर में 982, ठीक है। और जैसे 12520 की पावर में कुछ भी 333, ऐसे जो नंबर है ना लास्ट में 0 होना चाहिए, एंड में 0 होना चाहिए, बीच में भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जैसे 12050 की पावर में 305, ऐसा कुछ भी नंबर हो रैंडम। आपको क्या कवर करनी है, सिर्फ यूनिट प्लेस को पकड़ना है। तो यूनिट प्लेस यानी कि अल्फा कौन है, यहाँ पर ये अल्फा है,
ये यूनिट प्लस अल्फा है, ये क्या है अल्फा है, तो यूनिट प्लस क्या हो 0, जिसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिया। तो जब भी अगर ऐसा केस में होगा तो आप लॉजिक सोचो, इसकी पावर में कितना भी बार कर लूं, जैसे 230 की पावर अगर मुझे 5 बार करनी होगी तो क्या लिखोगे 230 इंटू 230 इंटू 230 इंटू 230 इंटू 230, यही करोगे ना भाई। 5 का मीनिंग यही होता है कि 5 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसके यूनिट यूनिट में कौन है, देखो सबके यूनिट में 0 है, और यूनिट में 0 अगर है तो आंसर तो यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा ना, यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा। समझ आया? तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज हो गया, हम बोल सकते हैं सबका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 अल्फा, यानी कि अगर बेस का यूनिट आपका अगर 0 है, पावर कुछ भी हो जाए, इसका हम बोल सकते हैं कि यूनिट डिजिट ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ, यहां पर ऐसा कोई नंबर होगा, यहां 0, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, सबका यूनिट डिजिट जो है 0 ही आएगा। क्या क्लियर हुआ ये? यहाँ कोई नंबर होंगे, यहाँ 0 होगा, पावर में कोई भी नंबर होगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, क्या आएगा 0 ही आएगा। तो 0 वाला तो एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि अगर बेस के एंड में 0 है तो उसकी पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा। क्लियर हुआ? तो इससे क्या समझ में आता है, 1 वाला भी वही कॉन्सेप्ट हो गया, 1 की पावर। अब आपको यहाँ पर हमें कुछ अलग टाइप से बताते, जैसे अगर हम 0, जैसे 10 हो गया, 20, 30, 40, इस टाइप से नंबर, तो 0, 1, ठीक है, 0, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 4 नंबर ऐसे हैं, ये 4 नंबर 0, 1, 5, जैसे मान लीजिए 1 वाले कौन कौन से, जैसे 11 हो गया, 1, ठीक है, 231 हो गया, या 321 हो गया, यहाँ पर 4, 5, 6, 2, 1, ऐसे कोई भी नंबर, इसकी पावर आप कितनी भी पढ़ लो, लास्ट में तो 1 ही है, तो मल्टीप्लाई, जैसे 11 12 3 का मीनिंग क्या है, 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू चलते रहेगा। तो 1 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार कर लें, 1 की पावर कितनी भी बार करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। समझ आया? तो ये ही एक 4 ऐसे नंबर है जिनका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा सेम होता है, यूनिट डिजिट। अगर 0 है एंड में, ये क्या है, सारे एंड नंबर है, ठीक है, 0 की पावर कुछ भी कर ले 0 ही होता है, 1 की पावर कुछ भी कर ले 1 ही आता है, 5 की पावर कुछ भी कर लो 5 आएगा, 6 की पावर कितना भी कर लो 6 ही आएगा। क्या सबको क्लियर हुआ? ये 4 नंबर को पकड़ के देखो, 0 से लेके 9 तक में टोटल 10 होते हैं, जिनमें से हमें 4 नंबर का इजी तरीके से पता चल गया कि अगर मुझे कोई बोले 6 की पावर में 37 निकालना हो तो 6 आएगा यूनिट डिजिट में। क्यों? क्योंकि 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे तो क्या आएगा 6, जैसे लॉजिक ले लो, 6 इंटू 6 कितना होता है 36, 36 में 6 आया, फिर 36 इंटू 6 करोगे तो फिर से जो भी नंबर आएगा वो लास्ट में 6 ही आएगा, है ना। तो 6 की पावर हम कितनी भी बार कर लें हमेशा 6 ही आएगा, 5 की पावर कितनी भी पावर कर लो हमेशा 0 5 ही आएगा, 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 आएगा, 0 की पावर कितनी भी कर लो, यानी कि हम ऐसा 0 की पावर, ये पावर है, 0 की पावर 1 की पावर कुछ भी होगा, सबका जो है यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 1 5 6 ही आएगा। क्या यहां तक क्लियर हुआ? बोलो, ये 4 नंबर क्लियर हो गए? ठीक है, यस या नो बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, अभी अपन रूल से जा रहे हैं, कुछ भी रैंडम नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। उसको भी समझेंगे, 37 वाला जो आप बोल रहे हो ना, ठीक है, वो कुछ भी ले लेंगे, उसको भी कर लेंगे अभी। बिल्कुल, ये चीजें समझते हैं, अभी एक एक चीज, अभी हम पूरे 9 तक का बताऊंगा, अभी मैंने सिर्फ 0 1 5 6 को बताया कि अगर 0 लास्ट में है, 1 लास्ट में है, 5 लास्ट में है, 6 लास्ट में है, एंड में उसकी पावर कुछ भी दे, हमेशा रिटर्न में आंसर वही आएगा, ठीक है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि
इसके एग्जांपल ले सकते हो, जैसे यूनिट डिजिट ऑफ 396 के पावर में 2025, मान लो ये दे दिया, क्या करोगे? सीधा देखो लास्ट में क्या है, 6, आंसर आएगा 6, तो यूनिट डिजिट आएगी 6। क्या यहां तक क्लियर हुआ? अगर मैंने बोला यूनिट डिजिट ऑफ 302025 की पावर में 363, ऐसे रैंडम कुछ भी नंबर दे, आपको क्या लिखना है, यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा। इसकी पावर इतनी बार करोगे तो आपको क्या करनी है, सिर्फ लास्ट को देखना है। 6 है तो 6 की पावर कुछ भी होगा 6 से ही आता है। लास्ट में क्या है, 5 है, 5 की पावर कितनी भी करें तो 5 आता है। समझ आया? तो एक तरफ से ऐसा बोल सकते हैं कि इनका साइकिल वन है, वन के बाद ही रिपीट करते हैं, ऐसा वन साइकिल वाले होते हैं। ठीक है, अभी समझेंगे इसको। तो इस टाइप से कोई भी नंबर ये याद रख लो, 0 1 5 6 वाला कोई भी अगर आता है तो फिर उसके यूनिट प्लेस पर 1 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 के लिए चेक करते हैं। जैसे अगर हमें दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे 2 की पावर, 2 के जगह पहले 2 को समझना है। जैसे मान लो दे दिया एग्जाम्पल 2 वाले के लिए, ठीक है। जैसे 982 है और पावर में मुझे दे दिया 331 दे दिया, ऐसा। और इसका फाइंड करना है यूनिट डिजिट। क्या फाइंड करना है? फाइंड करनी है यूनिट डिजिट, कि इसको जो सॉल्व करोगे तो उसके यूनिट में क्या आएगा आंसर। तो बेस क्या है, पहले बेस को समझना। बेस कौन सा नंबर है? 2 है। बेस क्या नंबर है? 2। यानी अब हमें पहले 2 को चेक करना पड़ेगा, 2 की साइक्लिसिटी, कि 2 कितनी बार से रिपीट करती है। ठीक है, तो नोट, और ये समझना जरूरी है कि अगर हम 2 की पावर 1 करते हैं तो हमें 2 ही मिलता है, 2 की पावर 2 करते हैं तो हमें 4 मिलता है, 2 की पावर 3 करते हैं तो हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 3, यानी कि 4 इंटू 2 कर लो 8 आ जाएगा। और 2 की पावर 4 करते हो यानी कि 8 में 2 का मल्टीप्लाई तो वो 16 आ जाता है, और 16 में हमें 6 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही 2 की पावर 5 करूंगा तो 16 में 2 का मल्टीप्लाई, 16 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 12, लास्ट में 2 आ जा रहा है, यानी कि 2 के बाद से रिपीट करना चालू करेगा ये। समझ आया? उसके बाद 2 की पावर 5 का भी यूनिट प्लेस में 2 ही आएगा, 2 की पावर 6 करोगे यूनिट में 4 आएगा, 2 की पावर 7 करोगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 8 करोगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। तो ये इस तरह से चलेगा, 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 चलते रहेगा ये। इसका क्या समझ में आता है कि 2 टू द पावर अगर कुछ भी है तो इसका जो साइकिल है वो, हम 2 टू दी पावर कुछ भी हो तो इसका साइकिल कितना है, 4 है। तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करनी है। अगर ऐसा दिख रहा है तो हम इसकी साइक्लिसिटी को समझेंगे, टोटल साइकिल कितनी है, रिपीट किसने कितने बार कर रहा है, आफ्टर 4, है ना। तो हम बोल सकते हैं जो 4 के बाद रिपीट कर रहा है तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इसकी साइकिल की लेंथ। साइकिल कितने का हो गया, 4 का। चार्जर के बाद रिपीट कर रहा है तो इसकी साइकिल कितनी हो गई, 4 का। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, 4 का साइकिल हो गया तो हमें कोई भी नंबर को देखो, पावर जो भी हो हमें सिर्फ 4 से ही डिवाइड करनी है। तो पावर इस केस में हमें क्या करनी है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करोगे किसको, पावर को। और जब भी पावर जो भी दिया होगा 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ जो आएगा बच्चों क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर क्या आ सकता है, तो रिमाइंडर जो है जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे हमेशा लेस देन होता है। और क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, यही रिमाइंडर है। अगर यहाँ 4 को किसी से भाग करते हो तो जो रिमाइंडर है वो पॉसिबिलिटीज क्या है, एक तो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 से बड़ा नहीं आता। मान लीजिए अगर यहाँ 8 आया तो हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और 8 माइनस 8 0 हो जाता है। तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या है, 0 1 2 3। समझ में आ रहा है? या तो 0 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। यहां तक क्लियर हो गया कि 4 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें, जैसे अगर मैंने बोला 2026, एग्जांपल ले लो
2026 को अगर हम बात करें 24 को डिवाइड करें 4 से तो क्या आएगा रिमाइंडर। तो देखो 4 5 6 20 और ये हो गया पूरा कट गया और फिर 24 उतारोगे और 6 टाइम जाएगा ऐसा, ठीक है, तो पूरा कैंसिल हो जा रहा है। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। समझ पा रहे हो, यस या नो? पहले तो एक्चुअल में 0 टाइम्स आता है ना, पहले तो आप इसको डायरेक्ट 0 नहीं करते हैं, पहले 24 उतारते हैं फिर 0 टाइम्स आता है, तो ये 0 0 हो गया, फिर 24 ही हुआ, फिर जो है 6 टाइम जाएगा तो 24 आएगा, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आता है। हाँ, पहले तो ये समझना है कि 2 की पावर कितनी भी हो, 2 लास्ट में देखना है, ठीक है। ऐसे नंबर 2 की पावर कुछ भी नंबर हो, तो 2 वाला हो 3 वाला कोई भी नंबर आता है रैंडम एग्जाम में, तो पहले इसको लास्ट को पकड़ो और उसका साइकिल चेक करोगे कब से रिपीट कर रहा है। सारे नंबर रिपीट करते हैं कुछ समय के बाद, ठीक है, तो रिपीटेशन को चेक करना है। तो मैंने 2 की पावर 1 किया तो 2 आया, 2 की पावर 2 किया तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 मीन्स 8 आ रहा है, 2 की पावर 4 मीन्स 16 होता है, 2 की पावर 5 किया तो 32 हो रहा है, 32 मीन्स 2 हो जा रहा है, तो ये 2 ही आएगा। 2 की पावर अब 32 हो गया, तो ये कितनी बार किया था, 2 की पावर में 5 टाइम किया तो 32 आ रहा है, तो आपको सिंपली लास्ट में ही मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर अगर मैं बोलूँ 6 कितना होता है भैया, 2 में ये जो 2 है ना, 2 में 6 का मल्टीप्लाई कर लो तो 6 इंटू 2 कितना होता है ऐसा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 का पावर चेक करें तो 2 से करेंगे, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, मतलब लास्ट में 4 आएगा जो कि 64 होता है। तो इस तरह से प्रोसेस करोगे, चेक करो तो ये रिपीट कर रहा है बार बार, देखो 2486 2486 ये हर बार आएगा, यानी कि 2 की पावर कितनी भी कर लें, 2 की पावर कितना भी कर लो, एंड जो आपका यूनिट प्लेस में नंबर आएगा वो यही नंबर आएंगे 2486, कभी 5 नहीं आएगा, कभी 7 नहीं आएगा, कभी जो है 9 नहीं आएंगे, ये सारे नंबर्स नहीं आएंगे, ओनली 2486 ही आते जाएगा। तो इसका साइकिल देखो ना, 1 2 3 4, 4 के बाद फिर से रिपीट हो गया, तो इसको साइकिल बोलते हैं, 4 4 का साइकिल चल रहा है, ठीक है, यानी कि चौथे स्टेप के बाद फिर से रिटर्न अपने जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है 2 की साइक्लिसिटी हो गई, तो 4 टाइम्स पे रिपीट कर रहा है, इसीलिए पावर को 4 से डिवाइड करने बोल रहा हूं मैं, समझ आया? जितनी साइकिल होती है उसी से पावर को डिवाइड करते हैं। तो पावर क्या है बच्चों, पावर आपका जो भी था उसको 4 से डिवाइड करना है। जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या है, 0 या 1 या 2 या 3 आएगा। जैसे एग्जांपल 2024 को हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। इसी प्रकार से हम किसी को भी डिवाइड करें, जैसे अगर मैं बोलूंगा 8 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा भैया, रिमाइंडर 0 आएगा। समझ आ रही है बात? 4 टू जा 8, रिमाइंडर कितना आएगा 0। अगर मैं बोला 9 को 4 से डिवाइड करो तो 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 टू जा 8, तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो पॉसिबिलिटीज क्या है रिमाइंडर आने की, 0 1 2 3, इससे ज्यादा तो आ नहीं सकता। तो अब लॉजिक समझना है कि जैसे ये प्रीवियस एग्जांपल था मेरा 982 की पावर 331, तो अब हम क्या चेक करेंगे, 331, जो 331 है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो जो है जब इसको डिवाइड करोगे 4 8 जा 32, 1 बच रहा है, 1 हुआ 11, और 4 का टेबल पढ़ लो कितने बार जा गए, 4 टू जा 8, 3 आया ना, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यस या नो? क्या यहां तक ये चीजें समझ में आ गई? इसका मतलब जो नंबर क्या था, नंबर है 982, तो आपको दिया हुआ है 982 की पावर में 331 था, चूंकि लास्ट में 2 है, इसकी साइक्लिसिटी 4 थी, हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आया वो 3 आया। तो हम इसको ऐसा समझेंगे कि अब ये 2 की पावर 3 का काम कर रहा है, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ चुका है, 3 आ चुका है, तो 2 की पावर 3 समझेंगे, और 2 की पावर 3 मतलब होता है 8।
क्या बोल रहे? हाँ, अपने को पॉइंट में नहीं जानी है, पॉइंट में नहीं जाना है ना, अपने को बस ये भाग करना है और जो रिमाइंडर आएगा वो बस देखना है। यहां तक क्लियर है? तो इसका यूनिट प्लेस में कितना आएगा, तो ना यूनिट डिजिट ऑफ 982 की पावर 331 करते हो तो आंसर यहाँ कुछ आएगा, लास्ट में 8 आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? बोलो यस या नो। क्लियर हुआ? पावर जो भी नंबर है उसको 4 से भाग किया, 4 से भाग करने के बाद रिमाइंडर आया, तो बस रिमाइंडर को ध्यान देना है। इसका मतलब क्या है जानते हो? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप ध्यान समझो। 982 की पावर कितनी है? 331 है ना, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 331 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 982 की पावर में कितनी, किससे भाग किया था? 4 से। 4 कोसेंट इंटू डिवाइजर, हाँ डिवाइजर इंटू, ये डिवाइजर है तो डिवाइजर इंटू कोसेंट, और प्लस रिमाइंडर करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आया बच्चों? 3 आया। बिल्कुल यूनिट लेकर ही निकालना है, तो अपने को ये छोड़ देना है इसको। 4 का मल्टीपल है मतलब बार बार वो रिपीट कर रहा है वो इतना, तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये हमारे लिए एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करते हैं, 982 की पावर में ये सिर्फ 3 को चेक करते हैं, और 2 की पावर 3, इसका जो है 982 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसका जो है ना, जो है 4 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, मतलब रिमाइंडर बार बार उसका 0 आ रहा है ना। इसके इस केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम इसको नहीं लेते हैं, सिर्फ इसको लेते हैं, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, तो लास्ट में जो आएगा वो 8 आएगा, ऐसा 2 इंटू 2 होगा, तो यूनिट प्लेस पे 8 होगा। क्या क्लियर हो गया? क्या बोल रहे? बाद में चेक नहीं करना है। हाँ, अगर आप इसको याद कर ले तो अच्छी बात है ना, कि हमेशा 2 वाला जो भी होता है वो 4 से रिपीट करता है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 की पावर 3 पे कितना होता है, 2 की पावर 4 पे कितना होता है, तो कब कब क्या क्या होते हैं। जैसे अगर आपको लॉजिक समझना है भाई, कई बच्चे थोड़ा सा हड़बड़ी में गलती करते हैं, ये समझते हैं कि रिमाइंडर को जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। जैसे अगर हम बात करें 2 की पावर 4, इसका मतलब 4 से भाग हो गया, ये रिमाइंडर कितना आएगा? कई बच्चे रिमाइंडर जो है इसको ऐसे लिख लेते, 4 से भाग करूंगा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 2 के, जैसे अगर मैं बोला 2 की पावर 8 ले लो, तो आप क्या करोगे, 4 से इसको डिवाइड करोगे, रिमाइंडर देखोगे 0 आ रहा है, तो आप बोल दिए 2 की पावर 0 और ये 1, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा भाई, पहले बता देता हूँ, यहाँ पर ये मिस्टेक हो जाएगी। अपने को ये भी देखना है कि 4 से मल्टीपल, मतलब जो 2 की पावर है, वो जो रिमाइंडर है वो क्या क्या थी, 2 की पावर 0, ध्यान से समझ लेना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 2 की पावर 0 मीन्स यहाँ पर रिमाइंडर कट के क्या हो गया, 2 की पावर 0 मीन्स क्या हो गया, तो आप इसको गलती से 1 लिख देते हो, 1 नहीं आएगा 2 आएगा। 2 की पावर 1 मीन्स आपका जो है, सॉरी, ये 2 की पावर 0 में इसको ऐसा क्रिएट करना है, इसको इस तरह से लिखो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 4 इंटू 4 टाइम्स कुछ भी हो सकता है। तो इसका क्या आ रहा था 2, इसका क्या आ रहा था 4, इसका क्या आ रहा है बच्चों, ठीक है, 4 इंटू 2 8, और इसका क्या आ रहा था 6। तो यानी कि जब कोई नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो रिमाइंडर 0 आना मतलब ये वाले केस में हो गया, तो हम 6 से लिखेंगे, यानी कि 2 की पावर 8 का क्या आएगा, 6 आएगा। दिस इज अ करेक्ट। समझ आया? थोड़ा सा यहाँ अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हड़बड़ी में क्या करते हैं कि जैसे रिमाइंडर सबका लिखते हैं तो वहां तक तो ठीक था, जैसे अगर मैंने दे दिया कि 44, 2 की पावर 44 है, आधे से ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, 44 को 4 से डिवाइड करेंगे, बोलेंगे पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप इसको 2 की पावर 0 लिखते हो, ठीक है, लेकिन ये 2 की पावर 0 नहीं लिखना चाहिए एक्चुअल में, नहीं तो 2 की पावर 0 आप बोलोगे 1 हो जाता है, इसका 1 नहीं आएगा, इसका 6 आएगा। यानी कि जब भी कोई नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है,
मतलब वो 4 के टेबल में, तो इसको 2 की पावर 4 इंटू 11 समझना है। ये 4 से जब डिविजिबल हो जाता है 2 की पावर 4 ही समझते हैं इसको। समझ आ रही बात? तो 2 की पावर 4 मीन्स 16, 6 होगा। आप यहाँ पर ये जो टेबल बनाए हो ना, इस टेबल को ध्यान से समझना। 2 की पावर 4 का 6, 2 की पावर 8 का 6, ऐसे अगर हम आगे बढ़ेंगे ना तो 2 की पावर कितना होगा, 4 8 12 होगा। इसका भी 6 आ रहा है। बात समझ रहे हो? ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। जब 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो आंसर 6 आ रहा है। बात समझ में आई? इसका क्या समझ में आ रहा है? इसको देखो, अगर आपने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ रहा है। ये इसको हम ऐसा से हम समझ सकते हैं कि 2 की पावर 4 इंटू समथिंग कुछ होगा, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इसको हम क्या समझ रहे हैं, सिर्फ 4 ही समझ रहे हैं। देखो 2 की पावर 4 मतलब 6 आ रहा है। 6 मीन्स 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। जो नंबर अगर कंप्लीटली 4 से डिविजिबल हो जाता है तो उस केस में हम 4 ही समझते हैं। बात समझ रहे हो? इस केस में हम 2 की पावर 4 समझते हैं। तो ये चीजें बहुत ध्यान देना। अक्सर बच्चे जो है गलती करते हैं, और जो एग्जाम में भी क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि जो 4 से वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। यानी कि अगर हम ऐसा बोल सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू एनी नंबर है, 4 इंटू समथिंग कुछ है, इसका मतलब जो है ये 4 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। और जब भी ऐसा केस होता है तो इसको 2 की पावर 4 ही समझना है, और 2 की पावर 4 मीन्स 6 समझना है। ठीक है, समझ में आई बात? सारी चीजें लिख देता हूं। इफ पावर डिविजिबल बाई 4, देन क्या करना है आपको, 2 की पावर 4 समझनी है। यानी कि जब भी कोई नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है तो उस केस में 2 की पावर 4 लिखना है, और रिमाइंडर डिविजिबल बाई 4। एंड जब डिविजिबल हो गया मतलब तो सीधा सीधा बात हो सकती है, जब 4 से डिविजिबल हो गया तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 मीन्स हम बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हो, एंड रिमाइंडर क्या होता है, 0 है, देन उस केस में हमेशा 2 की पावर 4 समझना। उस वक्त हमेशा 2 की पावर 4 समझेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर हो गया? अब ये चीजें, अब कहीं दिक्कत तो नहीं होगी। बाकी सब तो इजी है। जैसे अगर कोई जो भी रिमाइंडर आ रहा है वही लिख देते हैं। सिर्फ 4 वाले का प्रॉब्लम होती है, वो गलती होता है लोगों से, तो उसको मैंने अलग से यहाँ पर हाईलाइट करके लिख दिया है कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल हो गया तो उसको 4 ही समझना। 2 की पावर 4 ही समझेंगे। समझ में है? और 2 की पावर 4 मीन 16 होता है, तो वो 6 आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस या नो, जल्दी बोलो। क्या सभी को क्लियर हो गया? अगर आप दो को, एक नंबर को पकड़ लिए ना सही तरीके से, बाकी सब ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 2 की पावर है, यहाँ कोई पावर है, ठीक है, 2 का पावर में कुछ भी होगा तो भाई ये 4 से डिविजिबल हो, क्योंकि 2 की साइकिल 4 होती है। तो इसके पॉसिबिलिटीज केस कौन से हैं? तो पॉसिबिलिटीज क्या होगा, पावर जो है मीन्स इसको जब हम अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जब भी पावर को हम 4 से ही भाग करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर क्या क्या आएंगे, ओनली 0 1 2 और 3, बस यही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, 2 की पावर 4 इंटू समथिंग, ठीक है, 4 इंटू समथिंग कुछ होगा, उसको मैं क्या लिख देता हूँ, कोसेंट लिख देता हूँ, 4 इंटू क्यूब प्लस रिमाइंडर बनाना, मतलब वो ऐसा टाइप का था। इसको आपको 2 की पावर 1 समझनी है। अगर 2 की पावर 4 इंटू क्यूब प्लस 2 आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो इस केस में इसको 2 की पावर 2 ही समझेंगे। 2 की पावर 4 इंटू क्यूब प्लस 3 आ रहा है, इस केस में रिमाइंडर 2 की पावर 3 समझेंगे। 2 की पावर सिर्फ 4 क्यूब प्लस 4 आ गया, मतलब 4 से ही डिविजिबल हो गया, तो सिर्फ 4 क्यूब टाइप का होगा, तो इस केस में हम 2 की पावर 4 ही समझेंगे। ये चीजें मेन आपको समझना है। ठीक है, ये 1 बताता है रिमाइंडर है, तो अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है तो 2 की पावर 1 ही रहेगा, 2 रिमाइंडर है तो 2 की पावर 2 रहेगा, 3 रिमाइंडर है तो 2 की पावर 3 रहेगी,
और 4 यानी कि रिमाइंडर अगर 0 है, रिमाइंडर 0 है मीन्स 4, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि रिमाइंडर क्या है, 0 है। रिमाइंडर 0 होना मीन्स 4 होना, ठीक है, क्योंकि 4 के बाद रिपीट करेगा तो वो 0 बन जाएगा। तो इस केस में हम 2 की पावर 4 ही समझेंगे, ये सबसे अलग टाइप का है। क्लियर हो गया? बढ़े आगे 3 की ओर, कि अगर 3 वाला होगा तो U एंड Q नहीं है, U नहीं है, U मीन्स U नहीं है, ये 4 है, ये 4। भाई किसी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 9 को 4 से भाग करोगे तो क्या आता है, 9 को भाग किया तो 2 टाइम्स गया, 8 आया, तो ऐसा लिखते हैं ना, फॉर्मूला होता है ना, 9 को लिख सकते हो कैसे, 4 इंटू टू प्लस 1, 4 इंटू टू प्लस 1, यही चीज तो है, ऐसी चीज को ही लिखा गया है। पावर, पावर को ऐसे ही लिखेंगे ना, 4 इंटू समथिंग, और क्यू मीन्स कोसेंट होता है, ठीक है। जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कोसेंट, जैसे ये डिवाइजर होता है, यहाँ पी होता है, यहाँ कोसेंट आता है, ठीक है, यहाँ रिमाइंडर आता है, क्यू मीन्स ये वाला क्यू, ठीक है, ठीक है। और यहाँ हमेशा क्या रहेगा, 4 रहेगा। 4 इंटू किसी नंबर को भाग करोगे तो वो क्यूब आएगा और नीचे आर आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं 3 वाले के लिए, आते हैं सेकंड पॉइंट, जो है ऐसा कुछ नंबर होगा, यहाँ 3 मिलेगी, यहाँ पर कुछ भी पावर होगा। अब 3 का पहले साइकिल, जब भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो आपको पहले 3 का साइकिल चेक करना है कि 3 कितने से रिपीट करता है। तो 3 की पावर 1 करके देखा तो 3 आ रहा है, 3 की पावर 2 किया मतलब 3 इंटू 3 यानी कि 9 होता है, 3 की पावर 3 किया तो 3 इंटू 3 करोगे तो 9 इंटू 3 27 होती है, तो 27 का 7 आएगा। अगर 3 की पावर 4 करते हैं तो ये कितना होगा, वापस से ये एक आएगा क्या, 3 इंटू 3, हाँ ये 27 आएगा और यहाँ एक आएगा। समझ आ रहा है, ये 81 होता है, ये 27 होता है। तो यूनिट प्लेस में कौन कौन से नंबर आए ये देखो, बोलो यूनिट प्लेस में कौन कौन से नंबर आए हैं। दिस इज ए यूनिट प्लेस। ये जो नंबर है 3971, ये यूनिट प्लेस हो गया, ठीक है। तो क्या समझ में आया, 3 का भी साइकिल अब रिपीट कर रहा है 4 से। कैसे पता चला, जैसे ही इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा अगेन, यानी कि 3 की पावर 5, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हम सिमिलरली अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि 3 की पावर 5 किया, यानी कि 4 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से 3 आ जा रहा है, मतलब ये 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 30 में फिर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 3 की पावर 7 करूंगा तो मुझे 9 इंटू 3 27 और फिर से 7 बनेगा। तो 3 की पावर 8 करोगे तो आपको 1 आ रहा है, ये रिपीट कर रहा है, यानी कि 3 का भी साइकिल 4 ही हो गया। समझ आया, तो इसका भी साइकिल क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। बशर्ते ये ध्यान देना है कि अब अगर कोई नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो 3 की पावर 4 ही समझेंगे, और 3 की पावर 4 मीन्स 1 होता है। ये चीजें बार बार बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट वाले का ही प्रॉब्लम होता है, बाकी सब तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कुछ भी नंबर है तो चेक करो कि सबसे पहला काम, कोई भी क्वेश्चन, अब मैं यहाँ 2 क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे मुझे मिल गया कि 723 की पावर में 9 3 ये इंटू 4 मान लो, ऐसा दे दिया, कोई भी नंबर है ऐसा रैंडम, तो आपको क्या करना है, 3 का साइकिल 4 होता है, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या करना है, सिंपली 9 2 3 4 को 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालनी है। क्या निकालनी है, रिमाइंडर निकालनी है। तो क्या करोगे भाई, जो है इसको निकालो, तो 4 2 जा
8 कट गया, 1 आया, 2 हुआ, फिर 4 3 जा 12 पूरा कट गया, 3 उतारा नहीं जाएगा तो 0 टाइम गया, 3 आया, फिर वापस 4 उतारे, 4 का टेबल पढ़ोगे तो 4 जो है 6 टाइम में 30 सॉरी 35 होता है 7 टाइम में, तो 6 टाइम में 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम में 32। तो क्या समझ आया? वेरी गुड, 9 आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको, जो है हमने देखा जो है 3 को बस समझना है, 3 की पावर पूरा जो है डिवाइड होकर रिमाइंडर कितना आ गया 2, तो सिर्फ 3 का स्क्वायर समझेंगे, और 3 का स्क्वायर मीन्स 9 होता है, तो इसके यूनिट प्लेस में 9 आएगा। समझ आ गया? सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, अगर एक ऐसा नंबर जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, जैसे इसी को अगर मैं 34 ना देके क्या कर दूं, इसको 32 दे देता हूं, सेम क्वेश्चन को यहां पर दे देते हैं, 7 2 3 की पावर में 9 2 3 2 दे दिए, ठीक है। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि लास्ट, अब देखो 4 का डिविजिबल भी अगर आपको अच्छे से पढ़े हो ना तो यहां से क्लियर कर सकते हो। लास्ट का नंबर को क्या पढ़ो, 4 से कब डिविजिबल होता है, जब लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो गया। तो अगर मैं 4 से देखूंगा 4 3 जो है कट गया, देखो कंप्लीटली ये कैंसिल हो रहा है, मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, और जब 4 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब 3 की पावर ये 4 ही टाइप का बनेगा, क्योंकि रिमाइंडर इस केस में 0 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर जो है 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आना मतलब 3 का टोटल साइकिल, तो 3 की पावर 4 समझेगा, 3 की पावर 4 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, बोलो इसका आंसर। यूनिट प्लेस में कितना आएगा, तो 3 की पावर 4 का याद रख लो, तो 1 आएगा। क्या क्लियर हुआ? हाँ, क्या सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है कि 3 का भी कैसे करना है? तो सारे नंबर का यही कॉन्सेप्ट है, अब कोई भी नंबर हो सबका यही कॉन्सेप्ट है, उसका साइकिल सिटी से निकाल लो, जितने से रिपीट कर रहा है उतने से डिवाइड करनी है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर को देखो, रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो रिमाइंडर उससे जो भी है 4 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करो, जिससे भी डिवाइड करना है रिमाइंडर उससे छोटा ही होता है, बस उसी हिसाब से निकालना है। बस ये ध्यान देना है कि जब भी रिमाइंडर 0 मतलब जितने से रिपीट कर रहा है वो लिखनी है, ठीक है। तो अब अपन कितने नंबर तक देख चुके हैं, 0 का बता दिया, 1 का बता दिया, 0 और 1 का हो गया, 5 का बता दिया था, 6 का बता दिया था, उसके बाद यहाँ से 2 और 3 को कॉन्सेप्ट कर लिए, ठीक है। तो अब देख लो अभी बचे कौन कौन से हैं, 4 बचा है और 7 है, 4 7 8 9 इतने ही बचे हैं, ठीक है, जिसमें 7 और 8 को पहले देख लेते हैं क्या है। सिमिलरली थर्ड, अब देखो पहले 7 है, तो 7 की पावर 1 मीन्स कितना होता है 7, 7 की पावर 2 मीन्स 7 इंटू 7 तो 49, ठीक है, 7 की पावर 3 मीन्स 9 इंटू 7 63, तो 3 आएगा लास्ट में। 7 की पावर 4 करते हो तो 3 इंटू 7 करोगे तो 1 आएगा, और फिर से 7 किया तो रिपीट आ जाएगा, इसमें 5 किया तो रिपीट हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो 7 की 5 करूंगा फिर से 7 आएगा, 7 की पावर 6 करूंगा तो मुझे 9 मिलेगी, 7 की पावर 7 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, और 7 की पावर 8 करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। समझ आया? 4 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि साइक्लिसिटी इसकी 4 है, इसीलिए 4 से डिवाइड करना है। सभी को नहीं करना है, दुनिया के सारे नंबर को 4 से नहीं करना है, जिसकी साइकिल जितनी है उससे। समझ आ चुका है? यहाँ तक कुछ बच्चों को समझ में आ गया है ये चीजें। ये होता है, कई डाउट निकलते हैं बच्चों को कि यार 4 से ही क्यों कर रहे हैं, अभी सिखाऊंगा उसको। कभी कभी अलग नंबर से भी करते हैं, तो अब हम इसका भी साइकिल क्या है बताओ, साइकिल क्या है 4, 4 के बाद से रिपीट कर रहा है, तो 4 के बाद से रिपीट कर रहा है मतलब इसको भी हमें पावर 4 से भाग करनी है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें कोई भी नंबर दिया होगा, लास्ट में अगर यहाँ पर 7 है, इसकी पावर कुछ होगी तो आपको क्या करनी है, पावर को 4 से डिवाइड करनी है, पावर को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर चेक कर लो इनमें से कोई है, अगर 4 से रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब 7 की पावर 4 समझेंगे, ठीक है। इस केस में रिमाइंडर क्या होता है बच्चों, हमेशा रिमाइंडर 0 होता है,
रिमाइंडर क्या होता है 0। इस केस में रिमाइंडर 3 आएगा, ये पावर 3 मीन्स रिमाइंडर 3 आएगा। समझ आ रही है? जब भी रिमाइंडर 3 आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा, तो रिमाइंडर 1 2 3 या जो 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 मीन्स 7 की पावर 4 समझेंगे। क्या क्लियर हुआ? यस या नो? जब भी रिमाइंडर 0 मतलब 7 की पावर 4 ही, जो साइकिल है वही समझेंगे यहाँ पर। तो 7 की पावर 4 मीन्स 1 ही आएगा। सिमिलरली आप इसको बढ़ सकते हो, 8 के लिए भी चेक कर सकते हो। तो अब हम देख सकते हैं कि 8 का भी सेम है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई नंबर है और यहाँ 8 है और यहाँ कुछ भी पावर है, तो 8 का भी साइकिल चेक कर लो। बस साइकिल मेन है। 8 की पावर 2 किया तो 8 इंटू 8 करोगे तो 64 है ना, तो 4 आएगा। 8 इंटू 3 किया मीन्स 64 इंटू 8, तो 64 इंटू 8 करेंगे तो 4 इंटू 8 होगा 32, तो 2 आएगा लास्ट में। 8 की पावर 4 करते हो तो 2 इंटू 8 6 हो जाएगा, और 8 की पावर 5 किया तो 6 इंटू 8 करूंगा तो 8 आ जा रहा है, तो रिपीट करेगा। यानी कि 8 की पावर 5, 8 की पावर 6, 8 की पावर 7, 8 की पावर 8, ठीक है। तो 8 का इंटू 6 करोगे 48 होता है, यानी कि 8 आएगा। इसमें फिर 4 आएगा, फिर इसमें 2 आएगा, फिर इसमें 6 आएगा। तो क्या समझ में आ रहा है? इसमें भी सेम, इसका भी साइकिल कितना हो गया? 4 ही हो गया। जिसका जिसका साइकिल 4 है, रूल सबके लिए सेम है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक? तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर मीन्स जो छोटा नंबर है। अभी जैसे 5 को 4 से भाग करोगे रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो ये रिमाइंडर 1 वाले केस में है, ये रिमाइंडर 2 वाले केस में है, ये रिमाइंडर 3 केस में, ये रिमाइंडर 0 केस में, ठीक है। जब भी रिमाइंडर 0 होता है तो पावर हम क्या लिखते हैं? इसको 2 की पावर, सॉरी 7 की पावर 1 ही समझेंगे, इसको 7 की पावर 2 समझेंगे, इसको 7 की पावर 3 समझेंगे, इसको 7 की पावर 4 समझेंगे। 4 का टेबल क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अभी तक कोई डाउट? अब बचा कौन कौन सा? एक बचा जो है आपका 9 वाला बचा है और 4 वाला बचा है। 4 और 9 का बचा है। अब 4 को चेक करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो है, यहाँ पावर में ऐसा कुछ नंबर है, ठीक है। पावर, अब यहाँ पर देखो बेस में क्या है? 4 है। बेस का यूनिट प्लेस क्या है? 4 है। अब 4 का साइकिल देखो, जैसे 4 की पावर 1 करा तो कितना रहा है? 4 ही आ रहा है। 4 की पावर 2 किया तो 4 इंटू 2 8 होता है। 4 की पावर 3 की तो 8 इंटू 4, 4 का कर चुके हैं क्या अपन? ये 6 आएगा, सॉरी 4 इंटू 4 16 होता है, 16 मीन्स 6 आएगा। फिर 4 की पावर 4 करो मीन्स 6 में 4 का मल्टीप्लाई किया 24 आ रहा है। ये रिपीट कर रहे हैं यहाँ से। 4 की पावर 3 किया तो फिर 4 आएगा, 4 की पावर 4 किया तो 6 आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? इसका साइकिल कितना है बताओ? 4 को चेक करके देख सकते हो इसकी साइकिल कितनी है। फिर 4 की पावर 5 करोगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 6 करोगे तो फिर से 6 आएगा, ये चलते जाएगा। बिल्कुल 2 है, तो क्या करना चाहिए? साइकिल क्या हो गया बच्चों? 2 है। इसका मतलब क्या करनी है? पावर को 2 से डिवाइड करनी है। अब पावर को 2 से डिवाइड करेंगे, जब पावर को 2 से डिवाइड करोगे तो पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबिलिटीज क्या है? रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 2 ही केस बनेंगे ना। 2 से भाग किया, अगर पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0 आएगा, और नहीं तो रिमाइंडर 1 आएगा। समझ आ रही बात? रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो 1 आएगा या तो 2 नहीं आएगा। 2 रिमाइंडर नहीं होता है, 1 आएगा या तो 0 आएगा। समझ रहे हो? क्योंकि 2 से भाग करो तो रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा, अगर मैंने बोला कि 9 8 7 को 2 से भाग करूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा? क्या कोई बता सकता है? 9 8 7 को हम अगर 2 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? जल्दी बताओ।
987 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितनी आएगी? 1। ओके, वेरी गुड। तो 2 का तो काफी इजी बन गया, और हमारे लिए इजी बन गया क्या कि यानी कि यहाँ पर दो ही तो केस आ रहे हैं ना, रिमाइंडर 1 या तो 0। तो 1 तो तब आएगा बच्चे, ये कौन सा नंबर है? अच्छा, 988 अगर हो तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो दो ही तो केस बन रहे हैं ना। जब दो ही केस बन रहा है तो भाई 2 से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट तो यही तो समझ में आ रहा है। ये कौन सा नंबर है? ध्यान से देखो, ये ऑड वाला है, ये कौन सा नंबर है? इवन वाला है। यानी कि अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है मतलब वो 4 2 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब बार बार 6 आएगा। तो ये 2 का कॉन्सेप्ट तो इजी बन गया कि अगर 4 है, 4 की पावर कुछ भी हो, तो पावर को बस चेक कर लो वो इवन है या ऑड है। अगर ऑड हो गया तो 4 आएगा, 4 ही आएगा। अगर इवन हो गया तो 6 आ जाएगा। समझ आई बात? ये 1 तभी आएगा जब वो ऑड होगा, है ना। जब आपका ये तभी बनेगा जब n कैसा हो? ऑड हो। यानी कि जब पावर ऑड होगा, जब पावर ऑड होगा ना उस केस में 1 आएगा, और जब पावर आपका इवन होगा तो उस केस में 0 आएगा। तो अपने को 4 वाले के लिए क्या करनी है? बस इवन और ऑड देखनी है। ठीक है, तो अगर ऑड है तो 4 4 4 आ रहा है, और इवन हो गया तो उस केस में आपको 6 लिखनी है। क्या यहां तक क्लियर हो चुका? इसका मतलब अगर कोई नंबर यहां दिया हुआ है, लास्ट में 4 है, इसकी पावर कुछ है, तो बस इतना चेक करना है, इसका आंसर 2 ही आएगा, यूनिट डिजिट। इसके यूनिट डिजिट में क्या क्या आएंगे? यूनिट डिजिट में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। ये तब 4 आएगा जब आपका पावर कैसा हो? पावर अगर ऑड है तो 4 आएगा, पावर अगर इवन है तो उस वक्त 6 आएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, पहले 4 का क्लियर है? और सिमिलरली 9 के लिए भी है। सिमिलरली मैं लिख देता हूं, क्योंकि 9 और 9 का मल्टीप्लाई करके देख लो। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ कोई भी नंबर हो, पावर में ऐसा नंबर होगा तो सेम कॉन्सेप्ट। 9 की पावर 1 करोगे तो 9, 9 की पावर 2 करते हो तो 81 होता है। फिर से 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। तो 9 का भी सेम होता है। यानी कि इसका भी जो है हमें जो देखना है क्या, इसका यूनिट जो आएगा, यूनिट प्लेस में यूनिट डिजिट जो आएंगे, क्या क्या आएंगे? 9 की पावर 1 3 5, यानी कि 9 ही आएगा या तो 1 आएगा। 9 तब आएगा जब पावर कैसा हो? ऑड हो। पावर अगर ऑड है तो 9 आएगा, पावर अगर इवन है तो 1 आ जाएगा। 9 इंटू 9 2 बार हो गया तो 81। 81 मीन्स 1। बस इतने ही तो समझने। और कौन से नंबर हो सकते हैं? तो जो भी पावर वाले क्वेश्चन है, अगर आपको पावर का फुल क्लियर हो गया तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। टोटल कितने थे? तो यहां से हम देख सकते हैं, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो डिजिट होते हैं ना। 0 से 9 तक यही तो डिजिट है। तो सारी चीजें आपको अब क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, यहां पर अगर हम बात करें, जैसे 0 का पावर कुछ भी हो, जब भी अगर ये ऐसे नंबर हैं तो बेस में, और ये बेस है ना, ये आपका बेस का यूनिट प्लेस है, यूनिट डिजिट ऑफ बेस। तो जब भी 0 होगा तो हमेशा 0 का 0 ही आएगा, 1 रहेगा तो 1 ही आएगा। और 5 का किए थे, 5 का कुछ भी पावर हो 5 ही रहेगी, और जो है 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही रहेगा। तो 0 1 5 6 4 नंबर तो यही वाले हो गए। बिल्कुल देंगे उसको भी समझने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो 4 वाले टेबल वाले। तो 4 वाले कौन कौन से थे? ये 2, ठीक है, ये 4 साइकिल वाले, इनको 4 से डिवाइड करनी है। किसको किसको डिवाइड करना है? 2 का, 3 का, 2 3 7
तो 2 3 और 8 था ना, 4 और 9 का तो ये 2 3, ये जो है इन सब की साइकिल 4 वाले हैं, ये ग्रीन वाला, ठीक है, ये सब जो है 4 साइकिल वाले हैं, ठीक है। बाकी बचा कौन सा, 4 और 9 का, तो 4 और 9 वाले का 2 साइकिल लगा है, ठीक है। तो ये 4 और ये 9, 4 और 9 वाले का 2 साइकिल है। तो इतनी ही याद रखनी है बस चीज, ठीक है। तो ये इन सब का 1 साइकिल है, 1 साइकिल मीन्स वही आएगा। अगर हम बात करें तो ये जो है 0, अगर इसको भी इसमें बता देता हूँ कि इनका साइकिल क्या है, 1 ही साइकिल है। इसको 1 साइकिल मीन्स जो है ना, ये 0 1 और ये 5 और ये 6, इन सब का जो है ना 1 साइकिल है, इसकी साइकिल 1 होती है। ये 1 से ही रिपीट करता है, 1 के बाद से ही रिपीट करता है, तो इसलिए 1 से भाग करता है। 1 से भाग करना मतलब वही आएगा। 7 वाले का अपन निकाले थे ना, 7 वाले का भी तो यही था ना, ग्रीन वाले में है ना, 7 की पावर 4 साइकिल वाले में है, ठीक है। ये जो है ना 4 साइकिल ग्रीन वाले में है, 2 3 7 8, इन सबका 4 साइकिल है, ठीक है ना। 2 3 और यहाँ से 7 और 8, इन सब का जो है 4 साइकिल वाले हैं। रेड वाले का जो मार्क्स है वो 2 साइकिल है, और येलो वाले का 1 साइकिल है, ठीक है। तो इसको 1 से भाग करना है, इसको 4 से भाग करना है, इसको 2 से भाग करना है। और 2 से भाग करना क्या है, इसको इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड यूनिट डिजिट, प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आप बोल रहे हैं ना, वो ये क्वेश्चन है। क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट कैलकुलेट करनी है, किसका, 2017 की पावर 2018 है, प्लस करनी है 2019 की पावर 2020 करनी है, 2020 की पावर 2021 करना है, और 2021 की पावर 2022 करनी है। तो सिंपल है, सबसे पहले इसका साइकिल को पढ़ो। यहाँ पर हमें सिर्फ 7 को पकड़ना है, चूंकि 7 4 साइकिल वाले में था, तो इस 7 की पावर 4 को चेक करते हैं। 4 मीन्स इसको पूरे को 8 से डिवाइड करके देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो क्या आ रहा है बताओ, 2018 है, क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं, रिमाइंडर 2 आएगा, है ना। तो इस केस में हम 7 की पावर 2 समझेंगे, क्योंकि 2 रिमाइंडर है, तो 7 की पावर 2 मीन्स 7 इंटू 7 49, यानी कि 9 आएगा। इसका यूनिट डिजिट आ गया 9। 9 का साइकिल बताया था, 9 वाला रिपीट करता है, ऑड है तो 9 आएगा, इवन है तो 9 इंटू 9 81 मीन्स 1 आ जाएगा। तो चूंकि ये इवन नंबर है, तो 9 का इवन है तो वो 9 ही आती है, इवन है तो 1 आता है, इवन है तो 1 आता है, ऑड होता तो 9 आ जाता है। क्लियर हुआ, दो लोग का पता चल चुका। थर्ड, लास्ट में 0 है, तो 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही आता है, उसका 1 साइकिल होता है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 साइकिल है, तो 1 का भी 1 ही आएगा। इन सबको ऐड करना है, जब हम ऐड करेंगे तो इन सबको ऐड करोगे, 9 + 1 10, 10 + 1 11 + 12, तो इसको सबको ऐड करते हो तो हमें 12 मिलता है। 12 का यूनिट प्लेस देखोगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 मिलेगा, तो फाइनल इसका आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ, समझ आया? सेवन की पावर देखिए, 7 का 4 साइकिल वाला था ना, 7 7 7 कर रहे थे, तो 4 टाइम से रिपीट कर रहा था, तो 2018 को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आ रहा है ना, 2016 कट जाता है। अब 2018 को ऐसा 4 से डिवाइड करोगे ना, तो 4 5 26 पूरा कट जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर
जो है 4 जा 16, 4 जा 16, रिमाइंडर 2 आ रहा है। और जब रिमाइंडर 2 आना मतलब 7 की पावर 2 करनी है, 7 की पावर 2 करनी मतलब 9 आएगा, 7 इंटू 7 9 होता है, ठीक है। और फिर 9 की पावर कुछ भी हो तो 9 का इवन और ऑड देखते हैं, क्योंकि 9 2 साइकिल में होता है और ये पूरा 2 से कैंसिल हो जा रहा है, मतलब वो इवन नंबर है और इवन नंबर होता है तो 1 आता है, तो इसका 1 आ जाएगा। फिर 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही होता है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, तो यूनिट प्लेस पे 1 1 आएंगे। सबको ऐड करना था यहाँ पर, तो सबको ऐड कर दो, ऐड करते हो तो आपको जो है 12 मिलता है, 12 का यूनिट प्लेस 2 है, तो हम बोल सकते हैं आंसर 2 आएगा। तो वही चीज तो मैंने लिखा है 0, अच्छा यहाँ 1 लिख दिया हूँ क्या, सॉरी, 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही होती है, ठीक ठीक, यहाँ बाई मिस्टेक 1 लिख दिया मैं। 0 की पावर कुछ भी करते हैं तो 0 होती है, और जब 0 की पावर कुछ भी कर रहे हैं पावर 0 ही रहेगी, 1 की पावर का 1 आता है। तो क्या बना आंसर, 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 करते हो तो 11, 11 का 1 आएगा, तो आंसर जो है 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ, यस या नो? तो यूनिट प्लेस में सिर्फ 1 आएगा। ओके ओके, वो बाई मिस्टेक मैंने ध्यान नहीं दिया, वहां 0 लिख दिया हूं, ठीक है। क्लियर हो गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन अब बन जाएंगे। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको क्विकली फास्ट सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आज बताया उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर रहेगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कर लेना, प्रीवियस जो हमने पढ़ा है ना, बैकएंड में जो भी आज जो यूनिट डिजिट की क्लास हुई उसको पढ़ोगे, फिर इसके बेस पे आप लोग क्वेश्चन को अटेंड करोगे तो 100% बन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं भेज देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए, बाय बाय एंड थैंक यू। बाकी मैंने आप लोग को एक चीज बताया था कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कई बच्चों को दिक्कत होता है जहां नहीं समझ में आता है, बिल्कुल आप लोग को मैं कई बार बोल चुका हूं कि आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मैसेज मत करो, क्योंकि मैसेज करने पे क्या रहता है कि मैं नहीं देख पाता हूँ उसको, सीन नहीं कर पाता हूँ, फिर थोड़ा सा बच्चों का आता है कि सर मैसेज नहीं सीन किए, देखे नहीं। तो कोशिश करो कि आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर दो, ठीक है। कॉल करोगे, डायरेक्ट प्रॉब्लम कॉल में ही समझा दूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्या होता है कि मैसेज में थोड़ा सा वो देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है बहुत सारे पेंडिंग मैसेज है, फिर मैसेज को देख पाना थोड़ा सा इजी नहीं है। अभी आप लोगों को दिखा दे, देखो 9,900 प्लस मैसेज जो है क्या है, पेंडिंग है, जो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है, 9,000 के से ऊपर के मैसेज है। तो अब सबसे अच्छा है कि आप कॉल करो और डायरेक्ट मुझसे जो है अपना डाउट को क्लियर कर लो, मुझे बताने में भी आसानी होगी। मैसेज में क्या रहता है कि उसको समझाना तो नहीं समझ आता है, डायरेक्ट कॉल करो, 2 से 3 मिनट लगेगा, उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। 5 दिन की छुट्टी 5 दिन की छुट्टी क्यों मांग रहे हो मुझे, ये पहले बताओ। जो बुक आ रहा है उससे ही जाएगा। जो बुक आ रही है बिल्कुल वो अच्छी बुक है, उसको आप पढ़ने के लिए अच्छा चीज है ना, तो उसको आप पढ़िए, अच्छी चीजें हैं वो। 947 का डिविजिबल, 947 को आप डिवाइड करो ना, किससे किससे जा रहा है। 947 का डिविजन, और आप बोल रहे हो कि बहुत प्रेशर आ रहा है इस वजह से हमें छुट्टी चाहिए। देखिए, छुट्टी एक प्रेशर कम नहीं करेगा, ये मत सोचो कि हम छुट्टी ले लेंगे तो हमारा जो है जो प्रेशर पढ़ाई का है वो कम हो जाएगा, वो कम नहीं होने वाला है, ठीक है। समय, फिर समय का प्रेशर आ जाएगा, तो कोई ना कोई चीज का प्रॉब्लम होगा। अगर अभी जो क्लासेस चल रही है तो अगर हम इसको बंद करेंगे तो जो है फिर आपके पास समय समय कम बनेगा।
है ना। अभी आपको पढ़ाई का प्रेशर आ रहा है, बाद में फिर समय का प्रेशर आ जाएगा, टाइम का प्रेशर आ जाएगा कि इतने कम समय में कैसे होगा, क्या चीजें होगी, है ना। तो वो दोनों साइड से हो जाएगी, तो वो चीज तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो अगर छुट्टी दे भी दूंगा ना तो वो जो है ना थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो आपको जो है ना थोड़ा तैयारी कर लो, छुट्टी छुट्टी मिलता है संडे संडे में। अभी बीच में भी क्लास छुट्टी होगी, बहुत सारे भी क्लास चालू होगी ना, तो फिर ये बंद हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, गेट का प्रिपरेशन का और बुक प्रिफर करना पड़ेगा। नहीं, बुक मेरे हिसाब से तो बुक जरूरत नहीं पड़ेगी। गेट के लिए अगर आप कर रहे हो ना तो सफिशिएंट है। एक तो जितनी क्लासेस चल रही है वो देख लो, और जो आपको जो भेजा जा रहा है ना बुक, उसको कवर कर लो, काफी है, सफिशिएंट है। लोग इतना ही, लोग हमारी तो ये जो वीडियोस चल रही है इन्हीं को ही देख के लोग जो है अच्छा नंबर्स ला ले रहे हैं ना, तो जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। लेकिन मैं ये भी नहीं सजेस्ट करूंगा कि कभी मत पढ़ो, ये गलत चीज हो जाती है, क्योंकि आपको बुक से पढ़ने से आपको नॉलेज ही मिलेगा। अगर आप कोई और बुक प्रिफर करते हो, लेते हो, तो उससे आपका नॉलेज और बढ़ेगा ही। लेकिन इसकी बात करें गेट एग्जाम के लिए, तो गेट एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है। हम्म। और वही चीज मैंने बताया कि इतना आपको टाइम नहीं मिलेगा कि हम बुक भी पढ़ ले, क्लासेस भी अटेंड कर ले, नोट्स भी देख लें, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, हर चीज, है ना। तो एक चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आप अदर बुक जो प्रेफरेंस करने का सोच रहे हो उसको स्किप कर दो, वीडियोस को देखो, और जो इसके नोट्स हैं उनको आप समझो। ठीक है। रिवीजन वाला जब पूरा एंड हो जाता है ना तब होती है। ठीक है। ठीक है, जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि 947 का वो चीज़ है, तो 947 एक्चुअली में ना देखो एक प्राइम नंबर है, वो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का तो सिर्फ कौन होगा, वो वन और इट सेल्फ हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके केवल दो ही डिवाइजर होते हैं, वन और इट सेल्फ। तो प्राइम नंबर के कोई भी डिवीजर तो केवल दो ही होते हैं। ठीक है। बाकी प्राइम कैसे होता है वो आप चेक कर सकते हो, मैंने प्रीवियस में बताया था। ठीक है। ठीक ठीक, ओके। बिल्कुल। आज का मैं जो क्वेश्चन होंगे ना बना के अलग से भेज देता हूँ आप लोग को। ठीक है। चलिए, बाय बाय एंड थैंक यू।